सुप्रभात। सभी बच्चों को जोली ट्यूटोरियल को स्वागत। आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जो सूरदास का एक पद है। पहले हम सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये सूरदास जी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि थे। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे और उन्हीं के जीवन चरित्र को लेकर सुंदर पदों की रचना उन्होंने रचना की है। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गोघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से सुंदर सुंदर पदों की रचना करने लगे। आगे चलकर वे बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्श्वली नामक एक स्थान पर अपना स्थायी निवास बनाकर पदों की रचना करने लगे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे, वात्सल्य भाव के ये मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर उन्हीं के आधार पर उन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की और जो पद सुर सागर में संग्रहित हैं। ये हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। तो आज पहले पद की आवृत्ति कर लेते हैं। मिया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मौस कहत मोल कलिनो तू जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम रोता। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलबीर। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खिजे। मोहन मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब इस पद में जो कठिन बिंदुएं हैं उनका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। मतलब जो कठिन शब्द आते हैं उनका अर्थ निकाल लेते हैं। मेया, माँ, मोही, मुझे, दाऊ बड़े भैया या बलराम का दूसरा नाम भी है। खिंचायो, चिढ़ाया, गुस्सा दिलाया, विरक्त कला। मोसों, मुझसे, मोते। मोल को लिनो, मोल कर लिया गया है, खरीद कर लिया गया है। तोते किणिकिना अणा जाई छी। जायो, जन्म दिया। रीस, क्रोध, गुस्सा, रागव। पुनी पुनी, फिर। तात, पीता। तुकत, तेरा। श्याम, काला। शरीर, देह। चुटकी, चुटकी हाथ में दोनों अंगुलियों से जैसे ऐसे बजाते हैं उसको चुटकी बोलते हैं। ग्वाल, ग्वाले लड़के। बलबीर बलराम का दूसरा नाम है। मोही, मुझे, मोते। दाऊ वही बड़े भैया। कबहू, कभी भी। खिझे, चिढ़ना, विरक्त होना। रीस, गुस्सा। रिझे, प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं, प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। सुनहू, सुन। बलभद्र बलराम का और एक नाम है। चबाई, चुगलखोर। जनमत, जन्म से, जन्मरु। धूत, ध्रुत। सूर, सूरदास का नाम यहाँ लिखा गया है। गोधन, गाय।
सौ सौगंध या शपथ, हूँ पुत्र। अभी इस पद की व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, समझते हैं उसको। मिया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। बात क्या है, एक दिन बालक कृष्ण बाहर से घर में आते हैं और माता यशोदा से ये कहते हैं, बलराम भैया के बारे में शिकायत करते हैं। कहते हैं, मैया माँ, मुझको बड़े भाई ने बहुत खिजाया, बहुत चिढ़ाया। मुझे ये मौसा कहत मोल को लीना, मुझे ये कहते हैं, मुझसे ये कहते हैं तुझको मोल कर लाया गया है, मतलब खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, तुझको माँ जय यशोदा ने कब जन्म दिया। पुनी कहो यही रिस के मारे, माँ क्या कहूँगा। इसी गुस्से के कारण, इनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से के मारे मैं खेलने तक बाहर नहीं जाता, घर में ही रहना पड़ता है मुझको। इतना ही नहीं, और क्या कहते हैं बलराम भैया, पुनी कहेत कौन है माता, कौन है तुम रोता। और भी बलराम भैया कहते हैं, बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन है। गोरे न यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, राजा नंद गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, तू तेरा तो काला शरीर है, तेरे शरीर का रंग तो काला है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, शिखे देते बलबीर। इनकी बातों को सुनकर सभी ग्वाले लड़के चुटकी बजा बजा कर हंसते रहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। और इसके लिए बलबीर मतलब बड़े भाई बलराम इनको सिखा भी देते हैं, उसका देते हैं। तू मोही को मारन सीखी, तू मुझको ही मारना जानती है। दाऊ ही कभू न खींचे, दाऊ को बड़े भैया को कभी भी खींचती नहीं, उसके ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करती, उसके ऊपर कभी भी चिढ़ती नहीं। महान मुख ऋष की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझे। बालक कृष्ण के मुंह से ऐसी गुस्सैली बातों को सुनकर माता यशोमती रिझ जाती हैं, मतलब प्रसन्न हो जाती हैं, खुश होती रहती हैं। और बालक कृष्ण से कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई, अरे कान्हा तू मेरी बात सुन, क्योंकि ये जो बलभद्र है, बलराम है, ये चबाई मतलब चुगलखोर है, जन्मत ही को धूत, जन्म से ही ध्रुत है, शरारती है। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा गोधन की शपथ लेती हैं। हो माता तू पुत्र, माता यशोदा कहती हैं, मैं गोधन की शपथ लेकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। इस पद का अर्थ उड़िया में भी हम समझ लेते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ बड़ भाई बलराम मते बहुत चिड़ेले, मो स कहत मोल कलिन, मते सदा बेले कहउछंती, सर्वदा कहउछंती तते किणिकिना अणा हेछि। तू जसुमती कब जायो, तते माँ यशोदा केबे जन्म देले, तते माँ यशोदा जन्म देई नाहांती। कहा कहो यही रिस के मारे, माँ कौन कहबी, यही राग कारण भाईंकर ए कथा सुनिकी मो मन जो क्रोध जात होउची, राग जात होउची, मु खेलिबाकू भी जाई पारू नाही, खेलन हो नहीं जात, मु खेलिबाकू भी जाई पारू नाही। पुनी कहेत कौन है माता, भाई आवरी भी कहउछंती, बड़ भाई आवरी भी बारंबार ए कथा कहउछंती, तोर माँ किए, कौन है तुम रोता, तोर बापा किए। गोरे नंद राजा नंद उनका शरीर तो गोरा, यशोदा गोरी, माँ यशोदा गोरी, तू कद श्याम शरीर, तोर शरीर केमिति कला हला, तू एमानकर पुओ कदापि हेई नथिबु, हेई पारिबु नाही। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, चुटकी बलराम कर ए कथा को सुनी समस्त गोपाल बालक चुटकी अर्थात आंगुली रे
चुटकी बजाई हसिबाकू लागंती आउ एक काम पाई बलराम सेमानकू उस्काई दियंती शिखई देते बलवीर बलराम तांकू उस्काई दियंती अन्य गोपाल बालक मानकू तू मोहि को मारन शिखी तू मते ही मारिबा शिखिचु दाऊ ही कबहू न खिजे बड़ भाई को तू केबे भी चिड़ू नाहू ता ऊपर केबे विरक्त हेउ नाहू मोहन मुख ऋषि की ये बात है मोहन अर्थात कृष्ण का मुखरु क्रोधपूर्ण यही सब कथा शुणी जसुमती शुणी शुणी रिझे माँ जशोदा से कथा को शुणी शुणी खूब खुशी हुंती शुणहु कान बलभद्र चबाई तापरे बालक कृष्ण को बुझाइबा पाई तांकु प्रबोधना देबा पाई से कहंती बलभद्र चबाई ए बलराम जी ये चुगलखोर सदा सर्वदा से चुगली करिबारे व्यस्त जन्म थी को धूत जन्मरु से एमिति धृत एमिति दुष्ट सूर श्याम मही गोधन की सौ हाँ माता तुपु सूरदास कहउचंती माँ जशोदा कृष्ण को एक कथा भी कहउचंती कि मु तोर माँ आ तू मोर पुओ ए कथार प्रमाण पाई मु गोधन अर्थात गाईर शपथ नहींकिना कहूची हम क्या समझे इस पढ़ाई के बाद हमको क्या जानकारी मिली इसके लिए हम थोड़े प्रश्न रखते हैं। बालक कृष्ण को किसने खिंचाया मतलब किसने चिढ़ाया। बलराम बालक कृष्ण से और क्या कहते हैं। कृष्ण को किसने जन्म नहीं दिया है। बालक कृष्ण खेलने भी क्यों नहीं जा पाते। बलराम भैया फिर और क्या कहते हैं। बालक कृष्ण राजा नंद और माता यशोदा के पुत्र क्यों नहीं हो सकते। ग्वाले लड़के कैसे हंसते रहते हैं। माँ यशोदा किसको मारना जानती है। माँ यशोदा किस पर नहीं खींचती मतलब किस पर नहीं चिढ़ती। माँ यशोदा क्या सुनकर खुश होती हैं। माँ यशोदा कृष्ण को समझाने के लिए क्या कहती हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने मन से लिखने की कोशिश करो और बाद के पीरियड में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। बस आज इतना ही। कितने मिनट